हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शारीरिक चेतना के बारे में। अनुभव किसी भी जांचने योग्य सत्य को स्वीकार करने का आधार है। अब देखिए, आपको अगर मैं पूछता हूं, आपके पास ज्ञान है, आप कुछ जानते हो, आपके पास जो ज्ञान है, जिसकी भरोसे में आप जीना सीखते हो, ये सब अनुभव का एक एक हिस्सा है। तो अगर मेरा पास अनुभव नहीं होगा तो मेरा पास किसी तरह ज्ञान भी नहीं होगा, अज्ञानता भी नहीं होगा। मेरा अंदर जो अज्ञानता है वो अनुभव का हिस्सा है, मेरा पास जो दिव्यता है वो भी अनुभव की हिस्सा है। जिस प्रकार परमाणु का अनुभव होना आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर की कोशिकाओं का भी अनुभव होना आवश्यक है। आज का वैज्ञानिक हमें अणु और परमाणु के बारे में ज्ञान देते हैं। कैसे देते हैं? उसको अनुभव करते हुए। ऐसे ही हमारा शरीर का कोशिका के बारे में हमें जानकारी मिलता है। कैसे मिलता है? उसके बारे में जब अनुभव होता है। हमारे अनुभव के दो क्षेत्र हैं, बाहरी और आंतरिक। क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है, उसे हम अपनी चेतना में अनुभव करते हैं। जब हम क्षणिक चीजों का अनुभव करते हैं तो हमारी चेतना की दशा अपूर्ण होती है, और इसी प्रकार जब हम शाश्वत वस्तुओं का अनुभव करते हैं तो हमारी चेतना की दशा पूर्ण होती है। जब आप एक रसगुल्ला खाते हो, अनुभव होता है बहुत सुंदर, बहुत मिठास, बहुत आनंद मिलता है। 2 खाइए, 3 खाइए, तीसरा चौथा नहीं खाएंगे, 5वीं अच्छा नहीं लग रहा है, 6ठी जब खाते हो वोमिटिंग हो जाता है, 7वीं खाने के लिए कोशिश करोगे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ये है हमारा क्षणिक अनुभव का दशा। और जब हम दिव्यानुभूति की ओर जाते हैं तो आप जितने भी लोग, जैसे कि भगवद गीता सुनते रहो, दिन भर नहीं, हफ्ता भर नहीं, माहों भर नहीं, सालों भर नहीं, आगे बढ़ते जाओ। जीवन भर, जीवन की बात जीवन सुनते जाओ। दिव्यता की आनंद बढ़ते जाएगा। आपको ना बीमारी होगा, ना फूड पॉइजनिंग होगा, ना आपके अंदर वो विकृति होगा जो क्षणिक अनुभव में होता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया एक ऐसी यात्रा है जो अपूर्णता से शुरू होती है और तब तक चलती है जब तक पूर्णतः प्राप्त ना हो जाए। जब हम स्वयं को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, हमारा चेतना का अनुभव आत्म साक्षात्कार के पथ में बने रहने के लिए हमें दृढ़ बना देता है। यद्यपि आत्मा मूल रूप से पवित्र है, उसकी चेतना पदार्थ के माध्यम से प्रतिबिंबित होती है। इस प्रकार अधिकतर हमारा अनुभव झूठी चेतना वाला है, जिसे हम शारीरिक चेतना भी कह सकते हैं। यदि हम झूठी चेतना प्रतिबिंबित करते हैं तो हम
इस तरह के लक्षण का अनुभव करेंगे जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, यानी कि क्षणिक चेतना, क्षणिक वस्तुओं का अनुभव करने का जो चेतना है, उसमें हमारी अनुभूति क्या होता है? हमारा अनुभूति होता है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। आप बोलेंगे कैसे? मैं बताता हूं आपको। अगर एक घर आप देखते हो, बंगलो देखते हो, एक अपार्टमेंट देखते हो, क्या आप सोचते हो ये मेरा कब होगा? इसके लिए मेहनत करने के लिए कोशिश कर देते हो। तो उस घर को प्राप्त करने की जो इच्छा आ गया आपके पास, उसके पीछे भागते भागते आप ये 6 दोष से परिपूर्ण हो जाते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अगर आप युवक हो या युवती हो, आप जब दूसरा युवक को देखते हो या युवती को देखते हो, तो आपके मन में एक दूसरे को पाने का इच्छा प्रबल हो जाता है, और उसके कारण आपके अंदर काम भावना होता है। एक दूसरे को जब प्राप्त नहीं कर पाते हो, क्रोध आ जाता है, और उसके साथ चलते चलते और सारे दोष आपके अंदर में भर जाता है। इसको कहते हैं शारीरिक चेतना, यानी कि आप भौतिक चीजों की साथ संगत करेंगे, सिर्फ आपके अंदर शारीरिक चेतना की उद्भव होगा। अलग अलग प्रकार की भौतिक स्थितियां हैं जो हमारे भीतर अलग अलग भावनाओं को प्रेरित करती है। प्रत्येक भावना हमारी अपनी चेतना का एक विशिष्ट गुण है। विपरीत लिंग की उपस्थिति या बहुत सारा धन प्राप्त करने की संभावना हमारे अंदर वासना उत्पन्न कर सकती है। हमारी इच्छाओं का पूरा करने में विफल होना क्रोध को जन्म दे सकता है, और प्रतिद्वंदियों के प्रति ईर्ष्या का प्रदर्शन, और उच्च कुल तथा धनी परिवार में जन्म, शारीरिक सौंदर्य या अच्छी शिक्षा के कारण भीतर छुपा हुआ गर्व हमारी अपनी चेतना की भिन्न भिन्न दशाएं हैं। यानी कि शारीरिक चेतना जो है वो ऐसे उद्भव हुआ है क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के साथ कई पीढ़ियों से संग ले रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी अंदर में प्रबल रूप से भौतिक चीज को पाने के लिए एक प्रबल इच्छा है। जब तक मैं इन लक्षण को मेरी चेतना में अनुभव करता हूं, वह मैं नहीं हूं। यह मेरी झूठी चेतना है। शुद्ध चेतना की मूल विशेषता बड़ी सुंदरता से भगवान द्वारा इस प्रकार वर्णित है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। भगवद गीता 18 अध्याय 54 श्लोक। इस श्लोक की अर्थ है, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। देखिए, तो एक है शारीरिक भावना। जब हम कोई भी चीज मैं और मेरा, इस भावना से मैं जब देखता हूँ, शारीरिक भावना मेरा अंदर फैल जाता है। और जब मैं सब कुछ भगवान का देखता हूँ, ये संसार भगवान का है,
ये ब्रह्मांड भगवान का है। इधर जितने सारे वस्तुएं हैं ये सब भगवान की देन है। सूर्य की रोशनी, चांदनी की रोशनी, पर्वत के अंदर छिपा हुआ खनिज या जंगल, नदी की जल, ये सब भगवान की देन है। बादल की बारिश, ये सब भगवान की देन है। ऐसे में जब सोच लेता हूँ और सब कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो एक दिन मेरा अंदर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, मैं अपने आप को आत्मा में स्थित कर सकता हूँ। और जब उस भावना में मैं रह जाता हूँ तो ना मेरा अंदर कोई काम भावना होता है, ना मैं किसी के पीछे भागता हूँ। और सारी प्राणियों के लिए मेरा समभाव रहेगा और भगवान भक्ति को मैं बड़े शीघ्र ही बड़े प्रेम भाव से स्वीकार कर लेता हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध चेतना की स्थिति में मनुष्य झूठी चेतना के 6 दोष के जाल, लालसा, क्रोध, लालच, गर्व, भ्रम और ईर्ष्या से रहित होता है। इस झूठी चेतना के आवरण के कारण महान योगी और रहस्यवादी भी कृपा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे रहस्यवादी आसानी से काम वासना की इच्छाओं को जीत सकते हैं, जो हमारे भौतिक अस्तित्व की जड़ है। तथापि वे झूठी चेतना और शुद्ध चेतना के मध्य अंतिम भेद, भले ही वे सत्वगुण संपूर्ण दिखाई पड़ते हों, करने में विफल हो जाते हैं। इसलिए मूर्खतापूर्वक वे स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं। ऐसे योगी हैं, ज्यादातर ज्ञान योगी होते हैं, अपना बल पर ज्यादा भरोसा रखते हैं और तप करते हुए, तपस्या करते हुए, पेनांस करते हुए अपने आप को जड़ प्रकृति से जब अलग कर देते हैं, सोच लेते हैं कि मैं भगवान बन गया हूं। इस तरह की गॉडमैन का कमी इस दुनिया में नहीं है। आप देखते हैं ऐसे गॉडमैन हर दिन कारागार की अंधेरा को जबरदस्ती स्वीकार करते हैं, परंतु जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान हमारे दिल में परमात्मा के रूप में विराजमान है। हमें हर क्षण में वो गाइड करते हैं, मार्गदर्शन दिलाते हैं, कहते हैं ये तुम दिव्य आत्मा हो, मेरा दास हो। तो इसीलिए भक्ति योग को आप सबको बड़े प्यार से अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण।